मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के मैं एक नए वीडियो में फिर आपके साथ उपस्थित हूं। इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं 6 नए नए टॉपिक्स। तो आप इस वीडियो पर बने रहें क्योंकि आपको इस वीडियो में जो है अच्छा सा नॉलेज और टिप्स मिलने वाला है। चलिए जानते हैं विद्यार्थी का नाम। काजल कुमारी। काजल कुमारी से सबसे पहला प्रश्न जो है पूछा जो जाएगा इससे रिलेटेड, भारतीय संविधान से रिलेटेड है। आप काजल कुमारी से ये अनुभव कर सकते हैं कि पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर में कितने टैलेंट भरा हुआ है। और मैं इस तरह का जो कार्यक्रम चलाया हूँ, इस कार्यक्रम से बच्चे के अंदर में जो है पढ़ने का जो है जिज्ञासा बढ़ा है। क्योंकि बच्चे पहले ध्यान से नहीं पढ़ते थे। जब इसको पता चला कि नहीं, मैं जब तक पढ़ूंगा नहीं तो वहाँ पर इंटरव्यू में जो है साक्षात्कार में अगर मैं सही से प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो गांव समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे। इसके तहत मैं जब ये कार्यक्रम स्टार्ट किया तो इसमें क्या हुआ, सभी बच्चे जब भी आते हैं घर से तो पूरी रूप से जो है तैयारी करके आते हैं। क्योंकि उसे डर रहा था अगर मैं अच्छी तरह से तैयारी नहीं करूंगा तो मुझे लोग दूसेंगे। तो थोड़ा सा आगे आ जाना है ताकि फेस आ जाए कैमरा में। बताना है सबसे पहला प्रश्न, संसद का निर्माण जो है कैसे होता है? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। संसद का निर्माण जो होता है 3 अंग से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा। निम्न सदन को? लोकसभा। निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न बताएंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब है, भारत का उपराष्ट्रपति। आगे बताएंगे, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कुल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। 6 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम कितनी है? अधिकतम 552। 552। बिल्कुल सही जवाब है। अगर अभी वर्तमान में बात किया जाए कि लोकसभा की है ना सीटों की संख्या, तो अभी वर्तमान में कितनी है? 545। 545। बिल्कुल सही जवाब है, 545। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब है, न्यूनतम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति। गलत जवाब है। इसका करेगा लोकसभा अध्यक्ष। जो राज्यसभा और लोकसभा के जो संयुक्त बैठक होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। एक आध प्रश्न नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे अच्छी तरह प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जो है सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू जो हुआ था वो भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में। बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहली बार भारत में जो है पंजाब स्टेट्स में जो है सबसे पहली बार शासन को लगाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप वीडियो पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चे का मनोबल बढ़ाएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। बताना है, भारत में अब तक कितनी बार जो है आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। 3 बार। बिल्कुल सही जवाब है, 3 बार अब तक में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जो है ना शामिल किया गया है? 22 भाषाएं। हाँ, 22 भाषा। बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो है 22 भाषाएं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, भारत के कौन से व्यक्ति किसी भी अपराध को जो है वो मतलब क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति को जो है प्रथम भारत के नागरिक भी कहा जाता है। उनके पास एक ऐसा अधिकार है जो किसी को जो है फांसी की सजा भी वो रुकवा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है ना कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति को उनके पद से जो है महाभियोग के द्वारा जो है उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो बताएंगे कुल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। बिल्कुल सही जवाब है, 5 वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट बताएंगे, बताना है राष्ट्रपति के शपथ जो है, शपथ जो दिलाता है तो बताना है कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य साधन सर्वोच्चाधिक। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, संविधान निर्माण है ना जब हो रहा था उनसे पहले जो है कितने देश का जो है अध्ययन किया गया था?
60 देशों का। 60 देशों का अध्ययन किया गया था, बिल्कुल सही जवाब है। आप बताएंगे कि संविधान निर्माण में जो है, माने भारत के संविधान को बनाने में जो है कुल कितने वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है किस देश का है? भारत का लिखित है। हाँ, सही जवाब है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का है, और वो भी भारत का संविधान जो है वो हाथ से लिखा हुआ संविधान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। बताना है भारत को पूर्ण रूप से जो है भारत में पूर्ण रूप से कब संविधान को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बिल्कुल सही जवाब है। 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से भारत में संविधान को लागू कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न बताएंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नो चांस। तुम लोगों को पता है? बोलो। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उसको चुना गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे कि है ना संविधान सभा की पहली बैठक जो है, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। हाँ, सही जवाब है। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बार बैठक हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं अगले छात्र की तरफ। अगले छात्र का नाम जानते हैं? आशीष कुमार। आशीष कुमार से प्रश्न पूछा जाएगा विश्व के सबसे बड़ा, छोटा एवं चौड़ा लंबा से रिलेटेड ये प्रश्न होंगे। चलिए जानते हैं। आशीष कुमार से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम बताना है। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे विश्व का सबसे छोटा महासागर का नाम बताना है। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है, और सबसे बड़ा महासागर की बात किया जाए तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। हाँ, ये बात ध्यान रखना है हमेशा। अच्छी तरह से तुम लोग खड़े रहो। नेक्स्ट प्रश्न बताएगा विश्व का सबसे बड़ा सागर का नाम बताना है। सागर। दक्षिणी चीन सागर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व के सबसे बड़ा सागर जो है दक्षिणी चीन सागर है, उसका नाम है दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम बताना है। मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, बिल्कुल सही जवाब। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न बताएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह बताना है, कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीप समूह, बिल्कुल सही जवाब। इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व के सबसे बड़ी द्वीप समूह है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नील नदी। थोड़ा सा आप आगे आएंगे। हाँ, बस ठीक। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा देश बताना है, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस। रूस, बिल्कुल सही जवाब है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व के सबसे बताना है चौड़ी नदी कौन सा है? अमेजोन नदी। अमेजोन नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे विश्व की सबसे बड़ी नहर का नाम बताना है, क्या है? सुएज नहर। सुएज नहर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश बताना है, उसके पास जो सबसे लंबी सीमा है, सबसे ज्यादा बाउंड्री है, पता है? यस सर। कनाडा। कनाडा, बिल्कुल सही जवाब है। कनाडा विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? गवड़ा जलप्रपात। जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न बताना है विश्व की सबसे गहरी झील का नाम बताना है। गहरा है बहुत, उसमें पानी है भरा हुआ है। वैकाल झील। वैकाल झील, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा पक्षी बताना है, पक्षी का नाम। ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। बताना है विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताना है। पठार। पामीर का पठार। पामीर का पठार, बिल्कुल सही जवाब। विश्व का सबसे ऊंचा पठार का नाम है पामीर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न बताएगा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम बताना है। एंडीज दक्षिणी। एंडीज पर्वतमाला, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताना है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न बताएगा एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताना है। एशिया का गोबी। गोबी, बिल्कुल सही जवाब है। अब विश्व के सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर बात किया जाए तो विश्व के सबसे बड़ा थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान विश्व के सबसे बड़ा, नो चांस। सहारा। हाँ, भारत के सबसे बड़ा, ठीक है।
थार होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील बताना है, कौन सा है? लेकक झील। लेकक झील, लेक सुपीरियन। हाँ, लेक सुपीरियन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील बताना है। खारे पानी का झील, खारे, कैस्पियन सागर। हाँ, कैस्पियन सागर बिल्कुल सही जवाब है। अंतिम प्रश्न बताएंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? भारत। भारत। हाँ, महाभारत। सिर्फ भारत नहीं बोलना है, उसमें महाभारत भी जोड़ना है। ओके, अब अगले चलते हैं। अगले छात्र से पूछते हैं, छात्र का नाम जानते हैं? सुनील कुमार। सुनील कुमार से पूछा जाएगा बिहार से रिलेटेड जीके। चलिए जानते हैं कि बिहार का बताना है। पहला प्रश्न, बिहार का विभाजन जो है कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का जो है विभाजन हुआ। बिहार से जो है झारखंड को जो है अलग किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है, बिहार की राजभाषा बताना है क्या? हिंदी। हिंदी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताना है, बिहार की राजधानी कहाँ? पटना। पटना। उसके बाद अगला प्रश्न बताएंगे, बिहार में गांवों की संख्या बताना है कितना है? 44,874। 44,874 गांवों की संख्या है बिहार में। आप इस बात को नोट कर लें सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। 243 बिल्कुल सही जवाब है। देख सकते हैं आप, छोटा सा बच्चा है, ये जो है बिहार से रिलेटेड जीके का प्रश्न के जो उत्तर जो है फटाकेदार दे रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बच्चे को मनोबल आप अवश्य बढ़ाएं, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको डेली जो है इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो जो है उपलब्ध होते रहेंगे। और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना न भूलें, और साथ में कॉमेंट कर दें कि इस बच्चा जो है कौन सा बच्चे सबसे अच्छी प्रकार से जवाब दिए हैं। तो चलिए आगे अगले प्रश्न को चलते हैं, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। 40 सही जवाब है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। बिल्कुल सही जवाब, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, बिहार का क्षेत्रफल बताना है, वर्ग है ना, कितने वर्ग किमी में वो फैला हुआ है? 94.163 वर्ग किमी। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, बिहार में सिंचाई की मुख्य साधन बताना है क्या? सिंचाई जो खेत में पानी जो पटाया जाता है, सबसे उसका मुख्य साधन क्या है? नहर। बिल्कुल सही जवाब, नहर इसका मुख्य साधन है सिंचाई का बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, बिहार में बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे उसका नाम बताना है क्या? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। वर्तमान के मुख्यमंत्री का नाम? नहीं। वर्तमान जो अभी वर्तमान में है मुख्यमंत्री बिहार के? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। तो अब देख, बच्चा है छोटा सा, कभी कभी हो जाता है हेजिटेशन, एक हटा से जो है माइक पर देख सकते हैं कोई भी आदमी, जो बड़े आदमी को भी बोलना बहुत हेजिटेशन की बात होता है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे बच्चे को मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि इसके अंदर में किसी प्रकार का डर न हो, इसलिए हम बच्चे को मनोबल के तहत जो है अपना ये कार्यक्रम चलाए हैं। आओ सीखिए शिक्षा, ये चैनल का नाम है। आप इस चैनल पर जाके आप अवश्य विजिट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए अगले प्रश्न पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न बताएंगे, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दौलत राम बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, बिहार का महापर्व जो है किस पर्व को कहा जाता है? छठ पर्व को बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताना है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताना है, महिला बनी थी पहली बार मुख्यमंत्री? श्रीमती राबड़ी देवी। श्रीमती राबड़ी देवी किसकी पत्नी थी वो? लालू यादव की बिल्कुल सही जवाब है, लालू यादव के। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं बिल्कुल सही जवाब है, 38 जिले। नेक्स्ट बताएं, बिहार का राजकीय वृक्ष का नाम बताना है? पीपल का पेड़ बिल्कुल सही जवाब है, राजकीय वृक्ष पीपल का पेड़। नेक्स्ट बताएंगे, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल। अब भारत के बिहार का राजकीय? बाघ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताएंगे, बिहार में यातायात का प्रमुख है ना, मतलब साधन जो है, जो मतलब आने जाने का यातायात कहा जाता है, वो क्या क्या साधन है बिहार में? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। 4 मार्ग है हमें यातायात करने के लिए। हम जो है रोड के माध्यम से भी जा सकते हैं, ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, उसके बाद हो सकता है पानी के माध्यम से जा सकते हैं, एक वायुयान है, यानी ऊपर से भी हम जा सकते हैं। यानी हमारे पास जो है, हमारे भारत में जो है, यानी बिहार में जो है 4 साधन है। चलिए अगले प्रश्न बताना है, बिहार के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बताना है, जो सबसे कम पढ़ा लिखा है, कौन सा जिला है? पूर्णिया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताएंगे, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, सबसे अधिक पढ़ा लिखा वाला जिला? रोहतास बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में कुल 38 जिले हैं, उसमें से जो है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिले की जो है रोहतास है, सबसे कम पूर्णिया है।
और नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है? विधान परिषद सीटों की संख्या 75। 75 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है भारत में कितने नंबर पर आता है? तीसरा। तीसरे नंबर पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदू समाचार ना हिंदी समाचार पत्र जो था, उस समाचार पत्र का नाम क्या था? बिहार बंधु। बिहार बंधु बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताना है, बिहार बंधु समाचार पत्र जो है कब सबसे पहली बार प्रकाशित हुआ था? 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं हम अगले छात्र की तरफ। अगले छात्र का नए टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। नाम बताना है। अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे अमेरिका से रिलेटेड, अमेरिका का सामान्य ज्ञान होगा, सिर्फ अमेरिका से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए जानते हैं, बताना है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताना है। जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताएंगे, अभी वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताना है, क्या है उसका नाम क्या है? जो बाइडन। जो बाइडन बिल्कुल सही जवाब है। बताना है अमेरिका के राष्ट्रीय जो पक्षी है उसका नाम बताना है, क्या है? बाल्ड ईगल। हाँ सही जवाब है, बाल्ड ईगल। नेक्स्ट बताना है अमेरिका का राष्ट्रीय वृक्ष का बताना है कौन सा है? ओक ट्री। ओक ट्री बिल्कुल सही जवाब है, ओक ट्री। नेक्स्ट बताएंगे कि अमेरिका का क्षेत्रफल बताना है कितना है? 98,26,635 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है, 98,26,635 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बताना है, अमेरिका में जो है बताना है वहां का मुद्रा जो है, जो बताना है कौन सा मुद्रा वहां चलता है? यूएसए डॉलर। यूएसए डॉलर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताना है, अमेरिका के राजधानी बताना है कहाँ? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताना है, अमेरिका का जो औपचारिक नाम जो है किस नाम से और जाना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताएंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो बताना है कुल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का। 4 वर्षों का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, बताना है भारत आने वाले जो है सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताना है, जो सबसे पहली बार अमेरिका से जो भारत आए थे अमेरिका के राष्ट्रपति। द्वाइट डी आइसेनहावर। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताएंगे, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य। 50 राज्य हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बने थे वो कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे पता है? हाँ 45वें नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अलास्का। अलास्का। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अलास्का जो है वो पहले रूस का हिस्सा था। रूस जो है कुछ पैसे में जो है वो अमेरिका खाते अलास्का को बेच दिया था। अभी अलास्का जो है अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, बताना है अभी वर्तमान में जो है अमेरिका में जो राष्ट्रपति कितने बार तक बन सकता है? 4 बार नहीं, तुम बता सकता है? 2 बार। 2 बार हाँ। अभी जो वहां का संविधान में जो नियम लागू किया गया है कि पहले जो है 4 बार जो है राष्ट्रपति बना हुआ था, लेकिन अभी ऐसा उसमें नियम और रूल किया गया है कि वहां पर जो है 2 ही बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। की तरफ चलते हैं, अगले छात्र से नाम जानते हैं। प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी से जो प्रश्न होगा ये होगा, सबसे अधिक फसलों के उत्पादन वाले भारत में जो है और उस राज्य का नाम बताएंगे कि वो फसल जो है सबसे अधिक किस राज्य में उपजता है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं प्रीति कुमारी से कि बताना है मिर्च जो है, मिर्च सबसे अधिक जो है भारत में किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। केला बताना है सबसे अधिक कहाँ होता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे अधिक कहाँ होता है? तमिलनाडु हाँ सही जवाब है। बताना है चावल सबसे अधिक जो है कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गलत जवाब। तुम सही जवाब बताओ। नहीं बताया। तुम बताओ। बंगला। तुम बताओ। चावल सबसे अधिक नहीं तो हम जानकार, हाँ पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। सबसे अधिक चावल जो है भारत में वो पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए नेक्स्ट बताना है प्रश्न, कपास जो है सबसे अधिक भारत में किस राज्य में उपजता है? गुजरात। गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, मक्का सबसे अधिक बताना है किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताएगा चावल और चना और दाल बताना है सबसे अधिक किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। काजू सबसे अधिक किस राज्य में होता है? केरल। केरल बिल्कुल सही जवाब है। बांस सबसे अधिक कहाँ होता है? असम। असम सही जवाब है। बाजरा सबसे अधिक कहाँ होता है? राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। तो अब चलते हैं अगले छात्र की तरफ। अगला जो है गूगल बॉय पूछा जाएगा, क्योंकि इसको गूगल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नाम जानते हैं। मक्खन कुमार। इसका रियल नाम मक्खन कुमार है, लेकिन मैं अपना स्तर से इसका नाम जो है उपनाम दिया हूं गूगल बॉय।
क्योंकि ये जो प्रश्न का और जवाब जो देते हैं फटाकेदार जवाब देते हैं। तो चलिए जानते हैं, बताना है। इसमें मक्खन कुमार से पूछा जाएगा भारत का प्रथम, जो भारत में किसी भी क्षेत्र में जो प्रथम आया हो सबसे पहली बार, है ना, उनसे रिलेटेड इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। बताना है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताएगा भारत का प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? मीरा कुमार। मीरा कुमार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताएंगे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताएंगे भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है। राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा कभी कभी उधर भी देख लेना है ताकि कैमरा में पूरा आ जाए। भारत की प्रथम महिला सांसद बताना है, कौन सा सांसद? राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। श्री क्यों लगेगा उसमें? वो तो मर गया है ना, जो जीवित रहेगा उसमें। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। श्री जो जीवित प्राणी रहता है उसमें श्री लगता है, समझ गया? हमेशा सभी में श्री नहीं जोड़ना है, नहीं तो श्री टूट ना जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न बताएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बताना है, सबसे पहली बार जो बना था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न बताना है भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, बिल्कुल सही जवाब है, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न बताएगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू यूपी। हाँ, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बताएगा कि भारत में प्रथम जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1872 ईस्वी। 1872 ईस्वी में सबसे पहली बार जनगणना किया गया था। नेक्स्ट भारत का प्रथम मुगल बादशाह का नाम बताना। बाबर। बाबर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताना है भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताना है। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो कितना ईस्वी में हुआ था? 18 मई 1974। 18 मई 1974, बिल्कुल सही जवाब है। ये पोखरण में हुआ था जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है भारत का प्रथम फुटबॉल क्लब जो है उसका नाम बताना है। मोहन बगान। मोहन बगान, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताना है हिंदी में भाषण देने वाला जो है प्रथम व्यक्ति बताना है जो अमेरिका में जाके हिंदी में भाषण दिया था सबसे पहली बार, उस व्यक्ति का नाम बताना। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताना है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताना है भारत की प्रथम फिल्म का नाम बताना है। राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताना है भारत का प्रथम पराजित सीरियल का नाम बताना जो हुआ था। हम लोग 1900। हाँ, हम लोग 1984। हम लोग 1984। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरा काम है बच्चों को मोटिवेट करना और आप भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दें ताकि बच्चे का और मनोबल बढ़ सके और अगले वीडियो में जो है इससे भी फटाकेदार जवाब दे सके।